हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, गुड आफ्टरनून मिस्टर अंकित से बात हो रहा है। अंकित सोलानी। अंकित नहीं यार, नाम ढंग से बोलो जरा यार, नाम तो ढंग से बोला करो। हाँ, मैं आरबीएल बैंक का भी आपसे अभिषेक बात कर रहा हूँ। आप ऐसे भी बोलो, हमको चलेगा, लेकिन हमारा नाम ढंग से बोलो। वही ना बोलो, अंकित होलानी आपका नाम है ना? अंकित होलानी। अंकित नहीं है। क्या नाम है आपका? स्पेलिंग क्या, स्पेलिंग देखो जरा। जो हमारी तरफ से डिटेल दिख रहा है अंकित होलानी, ठीक है? अंकित नहीं है, अंकित नहीं, अंकित बोलो, अंकित। ठीक है, मेरा बात अंकित से हो रहा है। हाँ, ऐसा बोलो ना, अच्छा लगता है। हाँ, वैसे ही बोलो बोलो। अंकित जी, अपने आरबीएल का जो सुपर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, इसके लिए ये फॉलोअप कॉल है। हमारी टीम को पहले भी आपने बोला था पेमेंट करेंगे, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। आपका क्या दिक्कत हो रहा है जान सकता हूँ? आपका ड्यू डेट पार हो चुका है। दिक्कत है, फंड इशू है अभी। क्या इशू है? फंड इशू है। फंड इशू और कितना दिन चलेगा? देखिए, फंड इशू है बोल के आपको क्रेडिट कार्ड लिया है, अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो आप कार्ड नहीं यूज करते, राइट? तो कम से कम मिनिमम करवा दीजिए। अगर फंड इशू है, पूरा नहीं हो पा रहा है, बैंक भी समझ रहे हैं। आपका 1,98,845 का टोटल आउटस्टैंडिंग बिल है, उससे आपका 11,664 रुपए करवा दीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको कैसे पता है कि मैंने फंड इशू में कार्ड लिया था? क्या दिए थे? आप अभी बोले ना कि आपको फंड इशू था तभी आपने कार्ड लिया था। अब देखिए, आपका प्रॉब्लम था, ये तो सब कोई का प्रॉब्लम होता है इसीलिए कार्ड लेता है ना। मैं वही बेसिकली एक लॉजिकली बात आपको बोल रहा ऐसा किसने बोला कि प्रॉब्लम होता है वही कार्ड लेता है? मैंने बोला प्रॉब्लम था इसीलिए लिया है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है बोल के ना आदमी लोन लेता है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये बात आपको किसने बताई कि मतलब प्रॉब्लम होता है तभी लेते हैं, ऐसे नहीं लेते। ये लॉजिकली बात है, मैं लॉजिकली बोल रहा हूँ, कोई बताया नहीं है, क्योंकि ये लॉजिकली बात है। लॉजिकली बातें मत बोलो ना, जितना काम दिया उतना काम करो आप। सॉरी, देखिए, मेरा जो काम है मैं वही कर रहा हूँ। आपका वो काम करो कि लॉजिकली क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बात है ना आपके मन के अंदर रखो। नहीं, मैं देखिए आपको सिर्फ सोल्यूशन दे रहा हूँ, जो सच्चाई है वही मैं बोल रहा हूँ। सच्चाई क्या सच्चाई है? मुझे एक बात बताओ, कौन सा कस्टमर जो तकलीफ में लोन लेता है बताओ? ऐसे नहीं ले सकता कोई। सब प्रॉब्लम एक ही जैसा होता है, ठीक है? प्रॉब्लम कैसे एक जैसा होता है यार? क्या तुम लोग मूर्ख हो गया? मेरा बात बोलिए, आपको अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो अपने कार्ड यूज नहीं करता है। मैं वही बोला हूँ, अगर प्रॉब्लम जरूरी है कि मतलब कार्ड में यूज हो, प्रॉब्लम हो तभी यूज करो। ठीक है, मतलब आपका पास अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो आप पेमेंट कर ही सकते हैं अगर मुझे प्रॉब्लम एक बात बताओ, पहले की बात बताओ, पहले जो बात की है कि जब प्रॉब्लम होती है तभी कार्ड लिया जाता है। अच्छा, तो बैंक मतलब नहीं, मुझे एक बात बताओ, बैंक कंपनी जो है कस्टमर की प्रॉब्लम देख के वो कार्ड देती है? तो नहीं, प्रॉब्लम अगर नहीं रहता तो आपने तो नहीं लेता ना। बैंक दिया मतलब ये नहीं आपने ले लिया। अच्छा, तो बैंक है। अच्छा, तो बैंक क्या करता है? कार्ड मतलब प्रॉब्लम में देता है, वहाँ पे बताना पड़ता है कि हमको मेडिकल इशू है, हमारा फंड इशू है, हमको लोन चाहिए।
बात बोली है, चलिए मैं मानता हूँ बैंक दे दिया, लेकिन आपने तो लिया ना, आपको जोर जबरदस्ती ऐसा नहीं दिया गया जो हाथ में पकड़ के चला गया। अरे लेकिन आप तो कह रहे हो ना कि दिक्कत होती है तभी है ना, मतलब आप कार्ड लेते हो, ऐसे तो लेते नहीं। आपको मैं मतलब ऐसा कौन बताया आपको, ऐसी लॉजिकली बातें किसने बताई कि दिक्कत है तभी लो? बातें बताने का जरूरत नहीं है, बात कोई भी समझ जाएगा, क्योंकि मेरा पास अगर आज पैसा नहीं है तभी जाके मुझे लोन का जरूरत पड़ेगा, कार्ड में तभी यूज करूंगा। अगर मेरा जेब में मेरा सेविंग अकाउंट में पैसा है तो क्या मैं बैंक का पैसा थोड़ी यूज करूंगा? नहीं करूंगा ना, एक सिंपल सी बात है। तो ये कोई बताने अरे आप नहीं कर रहे इसका मतलब हर थोड़ी ना ऐसा करेगा। आप आपकी बातें आप संभालो ना, हमको क्यों बता रहे हो? ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम के साथ यही होता है, प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आपकी बात है ना, आप आपकी लाइफ में क्या करते हो, आपकी मन की इच्छा क्या होती है वो कस्टमर को मत बताया करो। अगर होती है तो जाओ लेके आओ कार्ड और यूज करो उसको। मैं वही बोला, अब अरेंज कीजिए। मैं वही बोला, आपका पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने मुझे बोला है आपका पास प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी आप मिनिमम अमाउंट करवा दीजिए ना। प्रॉब्लम अगर नहीं है तो आप मैंने क्या प्रॉब्लम नहीं है, क्या बेवकूफ हो क्या? मुझे एक बात बताओ, बात करने का ढंग है क्या आपको? आपने अभी मुझे क्या बोला? आपको ढंग है क्या बात करने का? आप मुझे बताओ जरा। आप पहले सिंपल से लॉजिक नहीं समझ रहे, ठीक है? आप अरे लॉजिक क्या है यार, आप कह रहे हो कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कब कहा कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है? आपने तो अभी बोला मुझे, अभी मुझे क्या बोला? प्रॉब्लम सब एक जैसा नहीं होता है, राइट? आपने ये बात बोला। मैंने क्या बोला सुना अच्छे से? हाँ बोलिए। मैंने आपसे ये पूछा था कि कस्टमर जब कार्ड लेता है तो क्या मतलब प्रॉब्लम में लेता है, बिना प्रॉब्लम का नहीं लेता? मैंने ऐसा बोला था कि पेमेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये बात का सवाल उठाया, मतलब आपका पास अरे मतलब मत चलो आप। क्या बोल रहे हैं? अब मतलब पे मत चलो, मतलब ये बताया तो इसका मतलब ये हो गया, वो बताया तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसा है ना? ऐसा लॉजिक मत रखो। ठीक है, मतलब मैं भी नहीं रखूंगा, आप भी मत रखिए। सीधी ढंग की बात करो, मेरी बात सुनो, सीधा पेमेंट के बारे में पूछो। मैम पेमेंट के पूछो, पहले पेमेंट के बारे में पूछो। वही मैं बोला, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है आपका? देखिए ड्यू डेट 3 तारीख को था, आज आपका 13 तारीख, मतलब 10 दिन आपका लेट हो गया है। तो क्या इशू चल रहा है जो इतना दिन तक? मैंने क्या बताया था? फंड इशू है। देखिए मैं समझ सकता हूँ, तो मिनिमम करवा दीजिए, बैंक तो पूरा भी नहीं मांगा है ना। फंड मैंने क्या कहा था? मिनिमम भी नहीं है। मिनिमम आपका है 11,663 रुपया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपका टोटल है 1,98,845 रुपया है। तो उससे ज्यादा तो आपका टोटल है। आपको मैं बोल रहा हूँ अगर फंड इशू हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, बैंक भी समझ रहा है, इसीलिए आपको इतना समय मिल रहा है। तो आप समय को यूज करके आप अरेंज तो कीजिए। समय यूज करना नहीं होता है, समय को कहाँ यूज करो? चलो एक काम करो, फिर समय दे दूं आपको, लो 6 महीने का समय ले लो मेरे पास से, यूज कर ले। तो आप कह रहे हो तो समय को समय दे दिया मतलब बैठे रहने के लिए तो नहीं दिया ना। आप कह रहे हो ना कि समय को यूज करो, समय को यूज करो, तो लो मैं आपको समय दे देता हूँ और मेरा यूज हो जाता है, ठीक है? देखिए आप मेरा बात का उल्टा ले रहे हैं। मेरा उल्टा कैसे ले रहा हूँ? मैं भी आपको थोड़ा लॉजिकली बता लो क्या होता है। देखो अभी आपने बोला समय को यूज करो, अभी 6 महीने का समय मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने समय का यूज कर लिया। हमारी टीम से पहले भी कॉल किया था, आपका इंटेंशन इशू था, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अब अरेंज अगर करना होता है इतना दिन में आप करके पेमेंट करवा देते। आपकी टीम को इतना पता है कि इंटेंशन इशू, फिर भी बकचोदी करने के लिए आ गए, फिर भी अपना मारा के नहीं आ गए, फिर भी मतलब जो है टाइम पास करने के लिए आ गए। आपको पता है आप खुद इतने होशियार हो, आप इतने खुद अंतर्यामी हो, आप खुद जज साहब हो, आपको पता है इंटेंशनली इशू है, तो फिर काहे को पूछते हो इशू क्या है, इशू क्या है, इशू क्या है? तो आपको पता है इशू है, इंटेंशनली इशू है, फिर पूछ रहे कि वो इशू क्या है, इशू क्या है? पूछ रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो फिर आपको पता चल गया ना इंटेंशनली इशू है, फिर क्या है? तुम लोग मूर्खों की तरह काम करते हो, शर्म आनी चाहिए। तुमको तो क्या करना चाहिए, ये है ना, ये घड़े में पानी लेके है ना सर पे डालना चाहिए, और वही घड़ा लेके है ना फिर नदी में जाके डूब के मर जाना चाहिए। बोलने से कुछ फायदा नहीं है ना, इसमें जो पूछ रहा हूँ उसका तो आंसर दीजिए। बोलो आप पेमेंट करना चाहते हैं? क्या आंसर देना? आपको तो पता है, आपकी टीम को पता है इंटेंशनली इशू, फिर क्या है? वहाँ पे इशू तो है आपके पास, है ना इशू? आपको पहले कॉल किया था, राइट? मेरा बात सुनिए, आप अपना बात बोल दिया, मेरा बात भी सुनिए। हमारी टीम से आपको पहले कॉल किया था,
कोई उसका अंदर ये चीज देखा है, इसीलिए उन्होंने मेंशन किया है। मैं उसके हाँ। रिगार्डिंग बात अच्छा तो मेंशन कर लिया तो फिर क्या आप पूछ रहे हो? जब मेंशन है तो पूछने का काम क्या है? आपने मेरा साथ जो बात कर रहा है, मैं आपको जैसे बात किया शुरू से आपके साथ, मेरा भी वैसे ही आपके अंदर दिख रहा है जैसा इशू। आप बोला है फंड इशू है, ठीक है मैं मानता हूँ फंड इशू सबका होता है ना। फंड इशू अगर हो रहा है तो 1 दिन 2 दिन होता है, अवेयरनेस करके नहीं ऐसा नहीं, आप गलत समय में फंड इशू कभी कभी है ना 1-1 साल भी हो जाता है। क्या हो जाता है? 1-1 पूरा साल भी चला जाता है। ओके, साल भर चला जाता है। हाँ। मतलब देखिए अपना घर का लाइट बिल खर्चा सब कुछ चल रहा है, आप बोल रहे हैं आपका साल भर चला जाता है। ऐसे नहीं जो आपका डेली का मेरा कौन बोला आपको लाइट बिल चल रहा है? वो तो कहा एक सूटकेस में डाल के पड़ा है, कौन बोला चल रहा है? डेली का जो घर का खर्चा है वो सब चल रहा है, आपका लाइफ स्टाइल चल रहा है। ये सब क्या चल रहा है? नहीं चल रहा खर्चा अभी, ऐसे तो नहीं हो लाइफ स्टाइल में नहीं चल रहा है अभी तो खाली फोन पे बात चल रही है। हाँ जो भी चल रहा है, रिचार्ज तो कर रहे हैं मोबाइल पे, सब कुछ चल रहा है, इसीलिए बात हो रहा है। रिचार्ज क्या है यार, क्यों झूठ बोल रहे हो यार? कुछ पता नहीं है, रिचार्ज कर रहे हो यार। आप क्या मतलब, क्या आप मेरे घर में रहते हो क्या मतलब, या फिर मेरे कोई असिस्टेंट हो, मेरे कोई मैनेजर हो, जब मतलब मैनेज करते हो आप? सब बहुत पता रहता है आपको क्या क्या चल रहा है। ये पता रहते नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो आपका जो प्रॉब्लम है। आपने कहा रिचार्ज किया, कब रिचार्ज किया, कौन से तारीख को किया बताना? मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो कब आप क्या तो फिर कैसे क्या बोला कि आपने रिचार्ज किया? बताओ, जब आपको पता नहीं है तो कैसे बोला? ठीक है मुझे नहीं पता है, छोड़ दीजिए। मैं उस क्यों बोलते जो चीज पता नहीं है? ऐसा एक बात बताओ, मैं सुबह कितने बजे बाथरूम गया था ये भी बताओ। ठीक है, ये सब बात में आपको खराब लग रहा है, लेकिन बताओ खराब नहीं लग रहा, वहाँ पे आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है, उसमें आपको कोई थोड़ा सा भी खराब नहीं लग रहा है। इतना बार जो हमारी टीम से कॉल कर रहा है, रेपुटेशन तो फिर आपकी टीम और आप मेरे लिए कौन से मतलब आगे मेरे कोई रिश्ता करने वाले हो? रेपुटेशन तो नहीं है, रेपुटेशन आपसे हम लोग का कोई इशू नहीं रहता, ये बैंक की तरफ से रहता है। जब आप बैंक का पैसा लेके सही टाइम में पेमेंट नहीं करेंगे, रिकॉर्ड खराब करेंगे, तो रेपुटेशन वहाँ पे आपका बनता है। रेपुटेशन खराब कीजिए, अच्छा रखिए, वो आपका ऊपर है। लेकिन आप जो डिले कर रहे हैं इसमें आपका ही चार्जेस लग रहा है, नुकसान आपका हो रहा है। तो आप मिनिमम अमाउंट इसके अंदर पेमेंट करवा दीजिए। मेरा हो रहा है, मेरा सब खराब हो रहा है तो मैं भुगतूंगा ना, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? इसीलिए आपको कॉल जा रहा है, आप समझेंगे, लेकिन पैसा तो कॉल जा रहा है। अच्छा कॉल किसके जा रहा है बताओ? मेरी भलाई के लिए जा रहा है क्या कोई और कारण की वजह से जा रहा है? आपको भलाई के लिए जा रहा है, क्योंकि आपका चार्जेस मेरी भलाई के लिए जा रहा है ना, तो फिर पैसे मत मांगो। आप अभी आज के अंदर मिनिमम करेंगे। मेरी भलाई के लिए कॉल जा रहा है, पैसे बिल्कुल मत मांगो। अगर पैसे मांगोगे तो मैं ऐसा समझूंगा कोई भलाई के लिए कॉल नहीं है। मतलब आपका इंटेंशन इसलिए आप नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंशन इशू है, इंटेंशन इशू है। अरे यार है तो है, चलो भाग लो और क्या। इंटेंशन इशू जो हमारे एजेंट में मेंशन किया था वो सही तरह से ही मेंशन किया था। आपने अभी भी मेरे साथ बात की है, आपने इंटेंशन इशू ही देख रहा है, पेमेंट नहीं करना चाहते तो बोल दीजिए, क्योंकि देखिए बात जितना बोलेंगे उतना ही बात होगा, आर्गुमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आपने कह दिया इंटेंशन इशू है, आपने मान लिया, तब मैं क्या बताऊँ आपको? नहीं आप तो देखिए आपका जो इंटेंशन इशू है साफ साफ कॉल पे दिख रहा है। तो दिख रहा है तो फिर अपडेट करो ना, पहले भी मेंशन किया, अब भी कर लो। करना होता है, हाँ मैं तो करूंगा जरूर। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा भरना है कि नहीं भरना, जब इंटेंशन पता है तो फिर क्या पूछना यार? ये तो तुम मूर्खों वाली बातें करो यार, सच में यार अनपढ़ हो आप। मल्टीपल टाइम कॉल जाती रहेगी, ठीक है आपका। अच्छा एक बात बताओ, आपने है ना, ओ सुनिए, कितने साल काम किया आपने इसमें? वो आपको दिखना नहीं है, मेरा पर्सनल सोशल में आपको नहीं जाना है ना। आप अपना देखिए, आप अपना पेमेंट के बारे में देखिए, पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं ना, आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है बैंक की भी आपसे। तो लो ना, मुझे है ना एक्चुअली देखो ऐसा लग रहा है आप है ना, देखो आप कलेक्शन में ना नए नए आए हो। क्या है? आप कलेक्शन में नए नए आए हो। क्या बोला मैं, नया हूँ पुराना हूँ, ये देखिए आपको कोई फायदा नहीं है। फायदा बहुत फायदा होता है, आपको पता नहीं है, कस्टमर को इससे बहुत फायदा होता है। नहीं आप आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा है, आपका लाइबिलिटी है कार्ड का पेमेंट करना। देखो मैं आपको बता दूं ना, अगर कोई पुराना होता है ना, कस्टमर को क्या फायदा होता है मैं बताता हूँ। देखो जैसे कोई पुराना कोई एजेंट है ना, कोई कलेक्शन एजेंट कोई कस्टमर फोन लगाता है ना, तो जैसे बात करता है ना,
वो बात करने पे समझ जाता है और सीधा आरटीपी डाल के फ्लो कर देता है, अपना है ना टाइम बर्बाद नहीं करता। और नए एजेंट जो रहते हैं ना, वो है ना कुछ नहीं समझते, खाली बोलते हैं और टाइम पास करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि लो भाई पेमेंट आ जाएगा। जहाँ का बात है, आप मुझे समझ गया, मैं भी आपको समझ गया। आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, इतना बता दीजिए। अगर आर्गुमेंट आप करके फायदा समझदार हो तो आरटीपी डाल के फ्लो कर दो। नहीं, एक तो attitude फिर आप आपने चलिए ना, मैं आपसे अच्छे से ही बात कर रहा हूँ। आपने जितना डिले करेंगे, अगर इस आपका नया बिल आने के पहले आप पेमेंट नहीं करेंगे, आज आपका लास्ट डेट है, कल आपका हाँ। नया बिल जनरेट होने वाला है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा लेट करते रहिए, हर महीना रिपोर्ट खराब करेंगे तो आप डिफॉल्टर बकेट में आ जाएंगे। राइट, आपको इतना अच्छा। सब पता है फिर defaulter क्या होगा होता है। डिफॉल्टर होने से? आपको कोई चीज में कुछ नहीं आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पास ये कॉल आती बताओ ना मुझे, आप इतनी सुविधा बताते हो, इतना डिफॉल्टर बताते हो, उससे क्या होगा बताओ? उसमें क्या होगा, आपको सारी चीज पता है ऑलरेडी, आपको बताने का जरूरत नहीं है। तो आपका फिर बस आरटीपी डाल के फ्लो करना भाई, भाई को ठीक है, टाइम कोई बर्बाद दिक्कत कर रहा नहीं है। है। ठीक है, आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर लीजिए, वो क्या करूंगा नहीं करूंगा वो आपको दिखना नहीं है, आपका पास कॉल आते रहेगी। ठीक है, आपने पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे ये बता दीजिए। अरे यार पेमेंट चलो यार, आपको बता दूं मैं? नहीं, कल आपका लास्ट डेट है, आपने आज के अंदर पेमेंट करेंगे या नहीं ये बता दीजिए। अरे मूर्ख इंसान, जब मैं आपको पता है कि मैंने आरटीपी बोल दिया है, जब मैंने आरटीपी बोल दिया तो मैं क्या पेमेंट करूंगा आजकल में? पेमेंट करेंगे, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। कॉल को रख बस ठीक है, कॉल अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लीजिए। अब नहीं पूछोगे? आपको बहुत बहुत अब क्या करोगे, डीएनडी डाल दोगे? नहीं, क्या करूंगा नहीं करूंगा वो आपको नहीं दिखना है। मैं यहाँ से सुन लिया, मैं समझ गया, कॉल को रख सकते मैं मेरा मैनेजर का है, उनको दो जरा मैं बात को, जो डीएनडी डालते कि नहीं डालते पूछता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा आपको दिखना नहीं है, आप कॉल को डिस्कनेक्ट। अरे आप खाली कॉल ही करोगे, आरटीपी डालोगे और कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे मैनेजर कह रहा है उसके मैं डीएनडी डलवाता हूँ, लॉगर लाइन पर करने के लिए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है, कस्टमर की तरफ से आर्गुमेंट करने के लिए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। आर्ग्यूमेंट कॉल को तुम्हारा मुंह पे आर्ग्यूमेंट। धन्यवाद आपका।